आज सोशल मीडिया पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, जो महाकाल का नाम लेते हैं, एक ही लाइन में वो महाकाल का नाम भी लेंगे, अपने भगवान का भी नाम लेंगे, अगली ही लाइन में, अगले ही जुमले में वो सीधा माँ बहन की गालियां भी तुरंत बक देंगे। देखिए, यही दर्शा रहा है कि कौन सा धर्म दुनिया में बेहतर है और कौन सा धर्म बदनाम खुद उसी धर्म के मानने वाले अपने ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं। मान लीजिए, देखिए, प्रभु श्री राम हो या कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो या फिर समझ लीजिए कोई भी धर्म हो। अब मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह का नाम या अल्लाह का जिक्र खुदा करते करते या फिर अपने हुजूर प्रॉफिट का जिक्र करते करते माँ बहन की गाली नहीं बकूँगा। ये मज़हब है, ये इस्लाम है और हर मज़हब में इतनी शर्म होती है। यहूदियों के धर्म में भी इतनी शर्म होती है, ईसाइयों के भी धर्म में इतनी शर्म होती है। लेकिन आज इंस्टाग्राम पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे नल्ले बेरोजगार जिनका काम धंधा कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का तिलक लगा लेंगे। जिंदगी में कभी वो खुद मंदिर नहीं गए होंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पर वो दूसरों को इस्लाम के नाम पर, गौ माता के नाम पर खूब गाली बक रहे होंगे। हिंदू अगर तुमने लाइक नहीं किया, अगर तुमने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, तुम कट्टर हिंदू नहीं हो। और भाई हिंदू पगलाया हुआ उसको शेयर कर रहा है, हाँ इसे शेयर कर दो वरना मैं हिंदू नहीं कहलाऊं। भाई इतना धर्म कमजोर किसी और का, अंधभक्तों का हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हजरात, हिंदुत्व के नाम पर पूरी दुनिया देख रही है कि सिर्फ आतंक फैलाया जा रहा है, गुंडागर्दी करी जा रही है, मवालीपन किया जा रहा है। सरकार, प्रशासन, पुलिस सब इसमें उनका साथ दे रही है। तभी तो ऑनलाइन बदमाशी, ऑनलाइन गुंडागर्दी, मतलब जिसका कोई काम धंधा नहीं है वो ग्रुप बना रहा है। भाई साहब, हम गौ माता की रक्षा करेंगे, हम ग्रुप बनाएंगे, इस पर 1 मिलियन व्यूज होना चाहिए। दोस्तों महाकाल के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर, गणेश जी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर ये पैसा खा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, डॉलर कमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बेरोजगार हैं, कुछ ज़िंदगी में उखाड़ नहीं पाए। तो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर ये कैसे धर्म वाले हैं कि एक ही लाइन में अपने भगवान का नाम लेंगे और उसी लाइन में माँ बहन की गालियाँ भी बक देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो होली का पर्व गया है, इसकी खूबसूरत तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। खुद हमारी हिंदू बहनों ने बताया है अपने मुंह से, पूरा व्लॉग रिकॉर्ड कर करके, कि ये लोग जो पूरे 12 महीने मुसलमानों को कहते हैं कि तुम अपनी धी बेटियों के साथ ये करते हो, तो अपनी अम्मा के साथ ये करते हो, मज़े ये खुद अपनी अम्मा और बहन के साथ ले लिए हैं। इसी होली पर सालियों के साथ, भाभी के साथ, अपनी बहनों के साथ, ये तमाम तरह। और तो और होली एक ऐसा पर्व हो चुका है, ये खुद हमारी हिंदू बहनें कह रही हैं, होली एक ऐसा त्यौहार हो चुका है जिसमें ये समुदाय के लड़के, हिंदू समुदाय के लड़के, लड़कियों को उनके स्तन को छूने, उनके बट को छूने, उनके प्राइवेट पार्ट को छूने का मौका समझते हैं। नंदगांव की इस होली ने हमें फिर से याद दिला दिया कि हम लड़की हैं, हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए था। तुम्हें जानना था ना वृंदावन आके मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, तो सुनो। लाडली जी का दर्शन करके बाहर निकले तो पता चला भैया पर्स में रखा पैसा तो कोई उड़ा लिया है। पर खैर, हमारे पास तो बैठ के रोने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि हमें देखनी थी नंदगांव की लठमार होली। वहाँ पहुँच के शुरुआत ऐसी हुई तो हमें लगा कि सब कुछ अच्छा ही जाएगा, लेकिन नंदगांव की इस होली ने तो हमें फिर से याद दिला दिया हम लड़की हैं, हम बाहर सेफ नहीं है, हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए था और गलती हमारी ही है। जैसे जैसे हम मंदिर के लिए ऊपर चढ़ते गए, छिड़खानी और बदतमीजी बढ़ती गई। खैर, हमारे यहाँ बनारस में वहाँ जो हुआ उसे छिनरई बोलते हैं। आई नो, मेरा ये शब्द बोलना आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, पर यही हुआ था। मंदिर तक पहुँचने से पहले ही हमारे अंदर की लड़की ने हार मान लिया था, दम घुटने लगा था वहाँ हमारा। गुस्से में कई लोगों को गालियाँ भी देनी पड़ी, बुरा ना मानो होली बोलकर इज्जत पर हाथ डाल रहे थे। ऐसे में वहीं से वापस आने का डिसाइड किया। ये तो मैंने एक ही वीडियो दिखाया है, इसके अलावा दर्जनों वीडियो, हजारों वीडियो मौजूद हैं। आइए अब बात करते हैं और कड़वे सच की। अब आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पूरे देश भर में होली के नाम पर मुसलमानों को कत्ल किया गया है। 1-2 कत्ल हो तो बताऊं, 6-7 वारदातें हैं जहां पर किसी मुसलमान को जबरदस्ती रंग लगाते हुए मार दिया गया,
अपनों को भी मारा गया है। दोस्त ने होली खेलने को मना कर दिया तो टांग में गोली मार दी। लाइब्रेरी में बंदा बैठा हुआ है, उसका जाकर गला दबा दिया। ये तमाम अपडेट्स कल तक मैं आपको दिखा चुका हूँ। लेकिन पंजाब का एक मामला देखिए, जहाँ पर बीजेपी नहीं होगी वहाँ पर खास करके बीजेपी आतंक मचाती है और बीजेपी के लोग पूरी तरह से दादागिरी करते हैं। अब मैं क्या बताऊं, बीजेपी के ही लोग नहीं, जो हिंदू है वो फुल्ली दादागिरी दिखाता है कि यहाँ तो अब हमारा है, हमारा राजा भाई, हिंदू कुछ भी करेंगे। और भाई वहाँ केजरीवाल सरकार है, वहाँ मतलब आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है ना, तो वहाँ तो माहौल गड़बड़ाना ज़रूरी है। अब होली वाले दिन क्या हुआ, पंजाब में नमाज जब जुमे की हुई तो प्रशासन ने बेहतरीन इंतज़ाम किया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उस दौरान, अच्छा सड़क पर भी नमाज नहीं हुई, उस दौरान जो हिंदू संगठन हैं, जैसे जो ये दंगा मचाने वाले, जिनका मकसद होता है कि दंगा भड़काओ, दंगा करो और मुसलमानों के घरों में आग लगाओ, मुसलमानों के घरों को लूटो और मुसलमान लड़कियों का बलात्कार करो और मुसलमानों को कत्ल करो, ये उनका मकसद होता है। इसके लिए वो 12 महीने तैयारी करते हैं, जिसमें शासन प्रशासन सरकार उनका पूरा साथ देती है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताने वाला हूँ। हुआ ये है कि पहले जुमे की नमाज अल्लाह अल्लाह करते हुए हो गई, कुछ नहीं हुआ, प्रशासन ने इंतज़ाम ठीक ठाक किया हुआ था। लेकिन खबर यह आ रही है कि उस दौरान, नमाज के दौरान, वो पूरी तैयारी से आतंकवादी इकट्ठा होकर आए थे मस्जिद के पास। पुलिस ने समझदारी क्या करी, बैरिकेड्स लगा दी, भाई यहाँ पर आप नहीं आ सकते, आप उधर होली खेलो और इनको कुछ देर की नमाज है, नमाज पढ़ने दो। पुलिस ने बढ़िया काम किया। उसके बाद क्या हुआ, जो बैरिकेड्स लगा दिए थे पुलिस ने, उससे इनकी आत्माएं और जो भावनाएं हैं वो आहत हो गई। इनकी भावनाएं ना हो गई भाई साहब, क्या बताऊं क्या हो गई। इनको तुरंत जो है कुछ क्या, हमारी आत्माएं आहत हो गई। हर चीज में भावनाएं आहत हो जाती हैं। बैरिकेड्स देखकर इनकी फिर से भावनाएं आहत हो गई, इनका ईगो हर्ट हो गया। इमाम साहब खुद बता रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ रिकॉर्डेड है। जब नमाज पढ़ के लोग निकले हैं असर की, उस दौरान बाहर ये पूरी तैयारी से खड़े थे और इन पत्थरबाजों ने, जो हिंदू वहाँ के लोग थे, उन्होंने मुस्लिम नमाजियों पर हमला कर दिया। कईयों के सर फाड़ दिए गए और ये सारा खेल पुलिस वालों के सामने हुआ। अब यहाँ से पुलिस का जो रवैया है वो संदिग्ध है। वहाँ जैसे तैसे मामला शांत हुआ, पुलिस ने शांत कराया। उसके बाद जब वो 6:30 और 6:45 के बीच का जो वक्त होता है, जो मगरिब का टाइम होता है, जब हम रोज़ा खोलते हैं, इफ्तार करते हैं, उस वक्त की जब नमाज का समय हुआ तो नमाज फिर से पढ़ी गई। अब जब लोग नमाज पढ़ के निकले हैं तो दूसरी बार फिर से पुलिस प्रशासन के सामने दोबारा से हिंदुत्ववादी गुंडों ने हमला कर दिया मुसलमानों के ऊपर, नमाजियों के ऊपर। अब वहाँ के इमाम का ये कहना है कि शासन प्रशासन को पहले झटके में पता चल चुका था कि भाई ये कर रहे हैं ये काम और उनके सामने कर रहे हैं, तो वहाँ पर ढिलाई दी गई, यानी एक तरह से मौका दिया गया कि हाँ करो, तुम्हें जो करना है बाद में तुम देख ही लेंगे। सुनिए सर, हम लोग बड़ी शांतिपूर्वक के साथ नमाज की तैयारी कर रहे थे। नमाज के लिए लोग आ रहे थे। सीसीटीवी कैमरे में सारा कुछ मौजूद है, एकदम साफ साफ सब कुछ दिख रहा है। पुलिस भी, प्रशासन मौजूद था, पुलिस अपना काम कर रही थी। हाँ, पुलिस ने रोका कुछ थोड़ी सी दूरी पे, मस्जिद के बगल में ही थोड़ी सी दूरी पे, ठीक, बैरिकेटिंग लगा दिया पुलिस ने कि वो लोग अपना उधर जो भी करना है वो करें और नमाज पढ़ने वाले, हम लोगों को कोई मतलब किसी से नहीं था। हम लोगों ने ये भी ऐलान, हमने खुद ये भी ऐलान किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम 2 बार नमाज कर लेंगे, हमें बाहर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बंदे कम थे, इसलिए हमने एक बार में नमाज करके और ख़त्म कर दी। और जल्दी से जल्दी पुलिस वालों ने उनको रोका, बैरिकेटर लगाया, सब कुछ हो गया शांतिपूर्वक। जुम्मे की नमाज हमारी बिल्कुल शांतिपूर्वक हुई है। सब लोग खुशी खुशी अपने अपने घर गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन पुलिस वालों ने बैरिकेटर लगा के जो उनको रोक दिया था वो इससे नाराज हो गए। पुलिस वालों ने तो बचाया दोनों लोगों को, किसी तरह कोई बात ना हो, ठीक है। लेकिन वो ये मन में रख लिए। पुलिस ने भी देखा कि नमाज शांतिपूर्वक हो गई है, सारे लोग चले गए इत्मीनान से। पुलिस भी दोपहर की नमाज की बात, जी दोपहर की, ठीक है।
जो 1 बजे से 12:30 बजे से लेके और 2 बजे तक की नमाज होती है, उस टाइम की बात है। सब अपने घर चले गए। 5 बजे वाली जो नमाज हमारी होती है उससे 10 मिनट पहले पुलिस आके फिर गाड़ी पहुंच गई यहाँ पे। कोई बात नहीं थी, नमाज का वक्त हो गया, अजान होती है मस्जिद में 5 बजे, लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। नमाज पढ़ के जैसे निकले उस देर में वो लोग प्लान बना लिए थे। जैसे नमाज पढ़ने निकले हैं फौरन उधर से पत्थर बरसने लगे हैं, ईंट पत्थर और बोतलें ये सब आने लगी हैं जी। पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी, पुलिस वाले बहुत रोकने की कोशिश की। अब चूंकि 2 ही 4 लोग थे उस टाइम पुलिस वाले, पुलिस के ऊपर भी हमला किया गया है। वो भी जब पीछे हटे हैं, ये लोग बढ़ के आए हैं। सारा कुछ सीसीटीवी में दिख रहा है कि मस्जिद के गेट पे बच्चे 12-12, 14-14 साल के बच्चे उस पर पत्थर मार रहे हैं जी। तो पुलिस पहले कम थी, फिर बाद में पुलिस फोर्स बढ़ाई जाती है जब ये कंट्रोल में करते हैं फिर पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है, बाद में कंट्रोल में किए। लेकिन दूसरी नमाज हमारी 6:30 बजे फिर होती है। रोजा इफ्तार का जो टाइम रहता है, 6:30 बजे की नमाज पढ़ के फिर निकले तो फिर वो लोग तैयार बैठे थे। पुलिस प्रशासन मौजूद है, उनके सामने वो लोग तैयार बैठे। हमारे बंदे नमाज पढ़ के जैसे निकले अपने अपने घरों को जाने लगे तो एक साहब इकबाल अहमद हैं, उनको सर पे मारा। ये सामने खड़े हुए हैं, हाँ, ये निकले। और हमारे मस्जिद के जो सदर हैं, प्रधान हैं, सैयद गुलाम जिलानी साहब, उनको भी हाथ में लगा हुआ है, उनको भी मारे। पुलिस प्रशासन कृपाल मारे हैं, उनकी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ऐसा किया गया है। अली साहब पहले कभी ऐसा हुआ इस तरह हुआ 20 साल हमको लुधियाना रहते हुए हो गया, लेकिन चीजें बिल्कुल साफ जानबूझकर छूट दी जा रही है और हमें मारा जा रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों पर हमला किया जा रहा है। एक समुदाय, एक समाज इतना सड़ चुका है कि उनको लगता है कि हमारे देवता तभी खुश होंगे जब हम मुसलमानों को मारेंगे, निहत्तों को मारेंगे। उनको लगता है हम और हमारी हीरोगिरी इसी में है कि हम झुंड में चलते हैं और अल्पसंख्यकों को मारते हैं, परेशान करते हैं। जबकि इससे साबित होता है कि वो खुद डरपोक हैं, उनकी खुद लंका लगी हुई है और जैसे ही सरकार ये पलटेगी ये कोई नज़र नहीं आएगा। बस तमाम देशवासियों से अनुरोध है, सब्र से काम लें, सबके चेहरे याद रखें। हजरात, सिर्फ मुसलमान निशाने पर होता तो बात कुछ और होती। भारत की राजधानी दिल्ली में मयूर विहार जो फेमस इलाका है, वहां पर सेंट मैरी चर्च गिरजाघर पर आतंकवादी ने हमला किया। उस आतंकवादी के हमले में जो मरियम का जो स्टैचू था, मैरी का जो स्टैचू था, वो पूरी तरह से डैमेज हुआ, शीशा टूटा। अब मलयालम कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है चर्च। हैरानी की बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस को अभी तक वो बंदा नहीं मिला है और न गिरफ्तारी हुई है, न गोदी मीडिया में ये खबर आई है। बड़ी बात इससे तब हो जाती है कि जब आधिकारिक तौर पर इस मामले में चर्च के द्वारा कोई एफआईआर नहीं की गई है। शायद उनको पता है कि कार्रवाई नहीं होगी, शायद उनको अच्छे से पता है कि यहाँ पर एफआईआर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उल्टा किया ये गया है कि उस स्टैचू को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है और खिड़की दरवाजे अब चर्च के बंद कर दिए गए हैं। मलयालम कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते हैं, उनके कम्युनिटी से जुड़ा हुआ वो चर्च है, कैथोलिक क्रिश्चियन चर्च है वो। अब देखिए, भारत में कोई भी समुदाय इन हिंदूवादी गुंडों से बचा हुआ नहीं है। अरे हिंदूवादी गुंडों से तो खुद मंदिर तक नहीं बचा। जिस शहर से शुरुआत की है पंजाब में मैंने कल क्या बताया था, 3 हिंदू पकड़े गए हैं जिन्होंने मंदिर के ऊपर ग्रेनेड फेंका था। ठाकुर द्वारा मंदिर नाम है अमृतसर में, वहां पर 3 लोग पकड़े गए। जी हाँ, गिरफ्तार हैं, हिंदू हैं, मंदिर पर हमला किया है, वो भी बम मारा है, ग्रेनेड। दोस्तों, करदीप यादव, साजन सिंह और मुकेश कुमार यादव को बिहार से गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। रिपोर्ट आपके सामने है ना। तो एक समुदाय अपने खुद का सगा नहीं है। ऐसे हजारों घटनाएं हैं जिसमें हिंदू समुदाय के लोगों ने ही या तो दंगा भड़काने के लिए, या तो अपनी पर्सनल गरज निकालने के लिए, या फिर किसी ने शराब के ना भगवान ने मेरी बात नहीं सुनी, जाकर मूर्ति ही तोड़ दी। ऐसी कई घटनाएं भारत में हुई हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी फर्जी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें हकीकत बयान कर रहा हूँ आपके सामने।
ज़्यादा तकलीफ हो रही है किसी के सीने में और पिछवाड़े में, तो लो मैं और क्लियर कर देता हूँ। ये सबूत आपके सामने है। 2024 का ये मामला है सिद्धार्थ नगर में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में जुलाई 2024 की घटना। मंदिर के पुजारी ने ही खुद प्रभु गणेश जी की प्रतिमा को तोड़ दिया और इसलिए ये काम किया ताकि दो मुसलमान लड़के जिनसे पंडित जी की किलस्ती थी, उनको फंसाने के लिए खुद ही अपने हाथों से गणेश प्रतिमा को तोड़ दिया और इल्ज़ाम उन पर लगा दिया। दंगा भड़कता इससे पहले यूपी पुलिस ने तुरंत आनन फानन इन्वेस्टिगेशन की और बच्चों ने, वहाँ के जिन्होंने, छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे थे, उन्होंने देखा, चश्मदीद गवाह थे और पंडित को गिरफ्तार किया। पंडित जी को डंडा किया तो पंडित जी ने सबक दिया कि जी मेरी पर्सनल खुन्नस इन दो मुसलमानों से थी, इनसे बदला लेना था, तो मैंने गणेश जी की मूर्ति को तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा काम ये हुआ कि दंगा भड़कने से इस मामले में जो है पुलिस ने रोक लिया। अब ऐसा एक मामला नहीं है, ऐसे दर्जनों मामले हैं। इस मामले से क्या आपको पता चला? पता ये चला कि आज का जो हिंदू समुदाय है ये इतना मुसलमानों से नफरत करता है कि मुसलमानों को फंसाने के लिए ये अपने भगवान की मूर्ति को भी तोड़ देता है। तवज्जो है? इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको और बता देता हूं, अभी कल परसों का ही मामला आपके सामने रखा था मैंने। आपकी स्क्रीन पर चौधरी विच सिंह कंबोज है, हिंदू नेता है, बहुत बड़ा नेता बनता है, बीजेपी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है और गौ माता के लिए गला और पिछवाड़ा फाड़कर चीखता है। इसका सच दुनिया के सामने आ गया है। यूपी पुलिस ने इसको नंगा किया है, लेकिन अब किसी के पिछवाड़े में गू नहीं होगा किसी भी हिंदू संगठन के कि इसके खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि सब एक हैं, सब एक जैसे हैं। इसने सहारनपुर में एक काम किया। पहली बात, ये सहारनपुर में ही संगठन चलाता है गौवंश और कंकाल। गौवंश का जो कंकाल है, इसने कांड क्या किया, सड़क पर रखा और हंगामा किया। मुसलमानों ने यहाँ पर हमारी गाय माता को काट दिया है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पुलिस से भी इसने बदतमीजी की। सच्चाई क्या है? जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो रिपोर्ट आपके सामने है। उसका एक मुस्लिम दोस्त टीपू कुरैशी, उसकी एक पर्सनल रंजिश थी किसी और मुसलमान लड़के के साथ। इसने अपने इस हिंदू दोस्त को बोला, भाई मेरी मदद कर दे। तो आज हिंदू पैसा ऐसे तो कमाता है। आज गौ रक्षा दल और फलाना दल और धमाका दल चल रहा है, वो क्या करता है? जो ट्रक वाले, जो गौकशी करने वाले रिश्वत दे देते हैं, उनका ट्रक जाने देते हैं, और जो पैसा देना बंद कर देता है, अरे हमारी माँ को काट दिया इसने, हमारा उसकी बहन की, ओए निकालो, ओए हमने रोक लिया, ओए पीछे करो, उसकी बहन की, ओए गोली मार दे बहन। ये सारे ड्रामे आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर देखते होंगे। ये पैसा लेते हैं, ये पर डे का हिसाब से पैसा लेते हैं। एक ट्रक पर 50,000, 60,000, 1 लाख ऐसा लेते हैं ये। और अगर कोई देने से इनकार कर दे तो वो वाली वीडियो बना देते हैं ये, ओए मार देंगे, अरे हिंदू जागो, तब ये हिंदू को जगा देते हैं। वैसे ये जब इनको पैसा मिलता है ये सोने देते हैं। हुआ ये, हालांकि 2 दिन पहले बता चुका हूं, लेकिन क्योंकि कड़ी से कड़ी जोड़कर इनके मुंह में चप्पल मारने में जो मजा है ना, वो कहाँ मिलेगा। तो इन तमाम संगठनों वाले के मुंह पर चप्पल ऐसे मारनी चाहिए, पूरे सबूत के साथ, पूरे संवैधानिक तरीके से। मामला ये खुला, टीपू ने अपने दोस्त को फंसाने के लिए इससे मदद मांगी कंबोज से। कंबोज ने कहा, देख भाई दोस्त की अपनी जगह 50,000 रुपये लेंगे। टीपू कुरैशी ने पैसे दे दिए। इसके बाद इसने जो है गोश वोश इकट्ठा किया और फिर इसने नौटंकी करी। इन्वेस्टिगेशन में सब खुल गया। पता ये चला इन तमाम मामले से कि आज जो हिंदू संगठन मुसलमानों को मार पीट रहे हैं 2 वजह से। एक तो ये बेरोजगार हैं सब नल्ले, खासकर जो संगठनों से जुड़े हुए हैं वो पूरी तरह से बेरोजगार हैं। तो वो पैसा कमाने का जरिया ऐसे कि हम दंगा करवा देंगे, हम मारवा देंगे, अरे हम तो ऐसे रैली निकालेंगे। कोई दिक्कत है? किसको मारना बताओ? राम का नाम लेके तो हम किसी को ही मार देंगे। इल्जाम, ये वाली दुकान, इस वाली दुकान, ये पठान जी, ये दुकान वाले परेशान कर रहे हैं तुम्हें। अरे मुल्ला जी तो पहले बोलो ना, 50,000 रुपये लगेंगे, प्लान हमारे पास तैयार है,
हम निकालेंगे अभी शिवरात्रि, नवरात्रि, बहुत सारे हमारे 12 महीने में प्रोग्राम चलते हैं। हम रैली निकालेंगे, हम रैली लेके आएंगे, हम यहाँ रुकेंगे, हम नारेबाजी करेंगे, हम इनको गाली बकेंगे। ये पलटकर हमारी तरफ आएगा, कुछ बोलेगा, हम कह देंगे भाई थूक रहा था, हमारी प्रतिमा पे थूक रहा था, हमारे जुलूस पे थूक रहा था ये। और उसके बाद हमें एक नारा लगाना है, जय श्री राम। और उसके बाद हमारी भीड़, हमारे बच्चे खुद ही निपटा देंगे इसे। ऊपर से इनने पलट के कुछ कर दिया, इसने कुछ कर दिया तो हम इसकी दुकान फूंक देंगे। अब तुम बताओ, दुकान फूंकने के हम लेंगे 50,000 रुपये, आदमी निपटाने के लेंगे हम 3 लाख रुपए, और छोटा मोटा नुकसान करने के लेंगे हम 20,000 रुपये। तो वो लौंडे भी तो लेके आने होते हैं यार, आज नहीं होता 300 दिहाड़ी में काम हमें। तो दोस्तों ये पूरी इस तरह से इनका इससे साफ मैं आपको क्या बताऊं, जो भी चीज आपको बताई और दिखाई जा रही है सबूत के साथ है। काशीपुर उत्तराखंड। हजरात, पहले खबर बताने से पहले एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आज हिंदुओं का कोई प्रोग्राम, कोई त्यौहार मुसलमान के बिना नहीं होता। तमाम हिंदुओं को हमारा एहसानमंद होना चाहिए, हमें 4 बार झुककर सलाम करना चाहिए कि भाई हमें त्यौहार में मजा तुम्हारी वजह से आता है, जब हम तुम्हारी मस्जिदों के आगे जाकर नाचते हैं नचनियों की तरह, और हम जब शराब के नशे में लाल पीली शक्ल करके चीखते हैं, हमें तब मजा आता है। तो दोस्तों अब ये क्या कर रहे हैं, ये चीज बहुत पुरानी चल रही है, अब खुली है। अभी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे विजुअल ऐसे देखे होंगे कि अरे यार हिंदू मंदिर में मुसलमान लड़की जा रही है भाई बुर्का पहन के, या फिर एक हिंदू लड़के के साथ मुसलमान लड़की बुर्का पहन के वीडियो बना रही है, और हम सब आहत हो रहे हैं, अरे यार ये क्या हो रहा है हमारी कौम की लड़की को। आधे से ज्यादा वो फेक निकलती हैं वीडियोस। कैसे? जैसे ये अपनी ही माँ बहन को ये बुर्का पहनाते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। इससे हिंदू समुदाय पूरा एकदम उसको ऑर्गेजम आ जाता है, ऐसा अभी निकल जाएगा पानी इनका और पूरे भीग जाएंगे। ओह ये उसके बाद सच्चाई सामने आती है कि भाई ये तो इनकी बहन थी। अब इस वीडियो में ना इनकी ये माँ है ना इनकी बहन है। अब ये एक स्तर और गिर गए हैं। काशीपुर उत्तराखंड का मामला है। होली के पावन अवसर पर होली के गंदे रंग को आप देख लीजिए। यह है होली का गंदा रंग, जिसमें दूसरे समुदाय को निशाना बनाने के लिए ये तमाम शराबी अपने ही एक मेल फ्रेंड को, यानी मेल दोस्त को, पुरुष दोस्त को, लड़का ही है ये, बुर्का पहन के अश्लील डांस कर रहा है वो, और ये मजे ले रहे हैं। तो आज बहुसंख्यक समाज का ये स्तर हो चुका है कि दूसरे समुदाय के बिना मुसलमानों को परेशान और मुसलमानों को नीचा दिखाए बिना ये ऊपर नहीं हो पाते। कमाल यही है कि जिसका धर्म और जिसकी जाति, जिसकी सोच, जिसका रुतबा ऊंचा होता है, उसे किसी को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करनी पड़ती अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए। अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए अगर दूसरे को नीचे करना पड़े, नीचा गिराना पड़े, तो इसका मतलब यह है कि फलाना शख्स तुमसे बहुत ऊपर था, वहां तक तुम पहुंच ना पाए तो तुमने उसको नीचा करना शुरू कर दिया। यह है हमारा इस्लाम, जिसको तुम एड़ी चोटी लगाकर, जोर लगाकर बदनाम ना कर सके, तो तुम हमारे मजहबी कपड़ों को लेकर आपत्तिजनक काम कर रहे हो, और तुम्हें पता है कि सरकार तुम्हारी, प्रधानमंत्री तुम्हारा, सीएम तुम्हारा, विदेश मंत्री तुम्हारा, गृह मंत्री तुम्हारा, कानून तुम्हारा, न्यायपालिका तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, मोहल्ले का नेता तुम्हारा, तो फिर तो कुत्ता भी अपने आप को शेर ही समझेगा। ऐसे माहौल में मुसलमान सब्र के साथ जी रहा है, इसलिए क्योंकि मुसलमान असली शेर है। अगर मुसलमान को तुम्हारी तरह हरकत कर दे तो तुम्हारा हाल क्या होगा ये तुम भी नहीं जानते। बिना मुसलमानों के कुछ करे तुम इतना चीखते हो कि तुम्हारी गर्दन की नसें फटने को कर जाती हैं और पीछे से कच्छे में तुम्हारा लहंगा निकल जाता है। तो सोचो अगर मुसलमान तुम्हारी तरह ही हरकत करने लगे तो तुम्हारा होगा क्या। आप जरा ये देखिए, मुगलों के वक्त पर, मुगलों के दौर में भारत अखंड भारत था, अफगानिस्तान तक हमारा था, चाइना के कई हिस्से हमारे थे जो हमारे हैं आज भी, जिस पर चीन ने और पाकिस्तान ने कब्जा किया। भारत अखंड तब था
जब यहां पर मुगल का राज था तब सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। भारत की आजादी में इनके माँ बाप और पूर्वजों ने, आरएसएस ने कहा कोई काम नहीं किया भारत की आजादी के लिए। वो हिंदू राष्ट्र में ही लगे रहे। हिंदू राष्ट्र न तब बना न अब बना। अगर ये हिंदू राष्ट्र है जिसमें ईसाइयों को, दलितों को और खुद हिंदू होली के नाम पर हिंदू को ही गोली मार दे रहा है, तो ऐसा हिंदू राष्ट्र तो हिंदुओं को भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक छलावा है। लेकिन मुगल के टाइम पर भारत अखंड भारत था। हिंदुओं के टाइम पर आज भारत के टुकड़े हो रखे हैं। तवज्जो है, भारत का बुरा हाल हो रखा है। लेकिन ये सच कोई हजम नहीं करेगा। सबके मुंह से गू निकल रहा है सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। सच्चाई ये है, मर गया औरंगजेब, मर गई बादशाहत, लेकिन उनके बनाई हुई इमारतों से दबा दबा कर पैसा हिंदुओं ने कमाया, इस सरकार ने कमाया, पिछली सरकारों ने कमाया। देश में बड़ा योगदान इस तरह से मुगल छोड़िए, मुगल के द्वारा बनाई गई चीज आज तक भारत को पैसा कमा कर दे रही हैं। अब उस वक्त तो ये मुगल का कुछ उखाड़ नहीं पाए, क्योंकि अम्मा और इनकी बहनें मुगल सल्तनत में वहां बादशाह सलामत के आगे तोहफा कबूल करवाते थे और नाचते थे, मुजरा करते थे। आज इतिहास में कुछ कर न सके तो आज ये क्या कर रहे हैं, थिएटर में फिल्म बनाकर अपनी जीत दिखा रहे हैं। सरकार उनकी, प्रधानमंत्री उनका, प्रशासन उनका, सारी सत्ता उनकी। तो अब ये अल्पसंख्यक गाली बक रहे हैं, रोड का नाम बदल देंगे, अकबर रोड नहीं। हजरात, कहने का मकसद ये है, मुगल कब का मर गया, मुगल साम्राज्य कब का खत्म हो गया, औरंगजेब कब का निमट गया, भाई कब का खत्म हो गया। उससे मुसलमान कोई मतलब नहीं रख रहा, जबकि मुसलमानों की बेगैरती है। लेकिन पॉइंट यह है कि उसके नाम से और औरंगजेब की आत्मा से आज भी अंधभक्तों की हाल ये है। कोई कह रहा है कि औरंगजेब की कब्र को हटा दो, कोई कह रहा है कब्र मत हटाओ, जो है शौचालय बनवा दो। अबे तुम्हारे बाप ने जो शौचालय बनवाया था वो 1 साल तक तो टिका नहीं। तुम औरंगजेब की कब्र पे शौचालय बनाओगे, वो कौन सा टिक जाएगा। और औरंगजेब तुम्हारे हिसाब से अपनी कब्र में लेटा हुआ है। हाँ, अरे नहीं मत मुदो मेरे पे, अरे नहीं मत मुदा रहा है। ऐसे लगता है। ऐसी अपनी बनावटी दुनिया में उलझे रहो। हजरात, हिंदू रोजगार न मांग दे, बेरोजगार हिंदुओं को उलझाया गया। आज औरंगजेब की आत्मा अंधभक्तों के पिछवाड़े में बावासीर बन गई है। अब हिंदू संगठन, बजरंग दल और फलाना दल दंगे की धमकी दे रहे हैं कि अगर ये औरंगजेब के मकबरे को नहीं तोड़ा गया तो हम जाकर विरोध करेंगे और खुद कार सेवा करेंगे, यानी हम खुद तोड़ेंगे। हाँ भाई, बेरोजगार हो तुम तो तोड़ोगे ही, जैसे तुमने बाबरी तोड़ी थी वैसे तोड़ोगे। लेकिन बाबरी का मसला बहुत पुराना हो गया था। बाबरी के वक्त पर मुसलमानों ने सोचा चलो एक मामला हल हो जाएगा तो फिर सारे मामले हल हो जाएंगे, यह आखिरी मामला है, इसके बाद हिंदू मुसलमान मिलकर रहेगा। लेकिन बाबरी का मुसलमानों का छोड़ देना और उसके बाद हर मस्जिद को तुम्हारा निशाना बनाना, इस बात की दलील है कि गैर कानूनी तरीके से कानून और जजों को खरीद कर तुमने गलत फैसला करके मुसलमानों की मस्जिद को हड़प लिया। सच्चाई ये है। लेकिन वक्त बदलेगा, आज अंधेरा है तो कल सूरज भी होगा। तुम जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बना रहे हो, तुम जिसके भी मानने वाले हो, उस पर हमारी भी ये इतनी आस्था है कि वो प्रभु, वो श्री राम न्याय मुसलमानों के साथ भी करेंगे और एक दिन हनुमान जी तुम्हारी खुद लंका में आग लगाएंगे। चिंता ना करो। हजरात, अब हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि मकबरा तोड़ दो वरना हम ये कर देंगे, वरना वो हम कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। इनका बाप और इनके बाप दादा और इनकी 7 पुश्तें कभी ऐसा कुछ बना ना सकी जो पीछे छोड़ कर जाओ तो पैसा कमाए हमारा भारत। लेकिन जो औरंगजेब का मकबरा है जिससे पैसा कमा रहा है ये खुद गवर्नमेंट,
उसको ये तोड़ने की बात कर रहे हैं। फिलहाल हाल ये है कि औरंगजेब के मकबरे पर हाई सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है, आर्मी तैनात कर दी गई है कि ये हिंदूवादी आतंकवादी जाकर कुछ माहौल खराब न करें। खराब माहौल ये संगठन खुद कर रहा है, सरकार बीजेपी के नेता खुद कर रहे हैं, लेकिन हमारी मिलिट्री को थका रहे हैं कि नहीं, आग हम खुद लगाएंगे, फिर अपनों से कहेंगे जाकर तैनात हो वहाँ पे। पहले नेता का बयान सुनिए, फिर हाल देखिए। हम वर्तमान राज्य सरकार से यह विनती भी कर रहे हैं और यह निवेदन भी कर रहे हैं कि इस कब्र को तुरंत हटा दिया जाए। परकीय कौन सा भी आक्रांता जिसने इस भारतीय समाज के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण किए, उनके धर्मांतरण का प्रयत्न किया और फिर भी वो नायक बन के घूम रहा है, यही स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी गुलामी की निशानी है। तो ऐसे किसी भी खलनायक की कब्र ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए। तो वर्तमान राज्य सरकार ये कब्र तुरंत हटा दे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस आंदोलन की अभी घोषणा कर रहा है। प्रथम सत्र में इस आंदोलन के हम शिव जयंती के तिथि पर 17 मार्च 2025 हम हर जिलाधिकारी कार्यालय, हर तहसील कार्यालय में हम इसके संदर्भ पे ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरे सत्र में हम वर्तमान राज्य सरकार से संवाद करेंगे और अगर फिर भी सरकार ने यह नहीं माना तो लाखों लाख हिंदू युवा, हिंदू युवतियाँ, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सभी उस औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए चलो संभाजीनगर यह नारा लेके संभाजीनगर की तरफ चलेंगे और कार सेवा करके यह कब्र उखाड़ देंगे। माहौल बहुत खराब है, हालात बड़े बेकार हैं। मुसलमानों का हिंदुओं को दिन में 10 मरतबा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिन झटुल्लों को कोई जानता नहीं है वो आकर मुसलमानों के खिलाफ बयान देता है और फेमस हो जाता है। अब इसको भी जो है, एक बाबा है, उसको भी शायद सीएम बनना है। इसका मुंह देखिए, जो हमारी मस्जिद है संभल की जामा मस्जिद, उसमें बड़ी मुश्किल से कोर्ट से आदेश लेकर रंगाई पुताई शुरू हुई है। बड़ी मुश्किल से एएसआई की निगरानी में पेंट होना शुरू हो चुका है और 10 दिन इसमें लगेगा। अब एएसआई की टीम वहाँ पर पहुंची है दिल्ली से, लाइट झालर वालर लेकर, जो परमिशन दी गई है कि हाँ थोड़ा सजावट करेंगे, रमज़ान का मौका है, जबकि 15वां रमज़ान माशाल्लाह आज हो चुका है। अब आपको बता दूं, मामला ये है, आपकी स्क्रीन पे शख्स नज़र आ रहा है, इसने अब डीएम को लेटर ये लिखा है कि जी ये जो नाथ संप्रदाय का एक महंत है बाल योगी दीनानाथ, अब योगी आदित्यनाथ से नाम मिलता है, कलर मिलता है, तो इसने सोचा शायद मैं भी जो है फेमस हो जाऊं। तो हमने कहा चलो भाई फेमस होना चाह रहा तो कर ही दे फेमस। इसने मांग की है कि मस्जिद को भगवा रंग से रंग दिया जाए। इसके लिए इस बेरोजगार नल्ले ने डीएम को लेटर भी लिखा है। यानी जैसा मैंने आपसे कहा, इनके पास कोई काम नहीं है भाई, कोई काम धंधा नहीं है, बिल्कुल नल्ले बेरोजगार है। और ये बाबा तो वैसे ही खाली है, इसने फेमस होने की लेटर लिख दिया। हालांकि वकील ने और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पहले ही बोल दिया कलर में कोई तब्दीली नहीं है। ग्रीन, वाइट और गोल्डन जो इस मस्जिद का पहले रंग था वही कलर होगा और वही कलर हमेशा से रहा है और इंशाल्लाह वही कलर होगा। सुनिए। संभल की जामा मस्जिद में रविवार सुबह से रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। एएसआई की निगरानी में 10 मजदूर इस काम में लगे हुए हैं। पहले मस्जिद की बाहरी दीवारों की साफ सफाई हुई, फिर दीवार को रंगने का काम शुरू किया गया। वहीं मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर नाथ संप्रदाय के महंत ने हरे रंग पर आपत्ति जताई थी। नाथ संप्रदाय के महंत ने मस्जिद को भगवा रंग से रंगने की मांग की। यहाँ पर जो रंगाई पुताई हो वो ना तो हिंदू के हिसाब से होनी चाहिए, अगर मुस्लिमों के हिसाब से होती है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होनी चाहिए। अगर वो हरा रंग पोतने का प्रयास करेंगे तो हमारी मांग ये रहेगी कि इसमें भगवा पुताई हो। इधर मस्जिद कमेटी के वकील जफर अली ने कहा कि रंगाई पुताई के लिए पहले की तरह हरा, सफेद और गोल्डन रंग का ही इस्तेमाल होगा। जहाँ तक रंगों का ताल्लुक है तो वो सैकड़ों सालों से जो रंग होते चले आए वही होंगे। अगर हिंदू पक्ष, हमारे हिंदू भाई ये मांग कर रहे हैं तो उनकी मांग गलत है। सुन लिया दोस्तों, ये हाल है। ये देश का माहौल खराब करने की कोशिश एक समुदाय लगातार कर रहा है, लेकिन क्योंकि सरकार उनकी है इसलिए उनके आतंकवादी कामों को, उनके देश की गद्दारी वाले कामों को, उनको देश के विभाजन करने वाले कामों को गलत नहीं माना जा रहा है। हाँ, मुसलमान अगर सच बोल दे, मुसलमान अगर 2 लफ्ज इनको बोल दे तो तुरंत इनको लगता है ये कैसे बोल दिया इसने, करो गिरफ्तार, एनएसए लगाओ, इसके घर पर बुलडोजर चलाओ,
इसके बाप को गिरफ्तार करो, इसको गोली मार दो। ये सच्चाई है। हजरात, अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो पार्ट 2 के लिए कमेंट में अगर ज्यादा आप लोगों ने पार्ट 2 लिखा तो इसका पार्ट 2 मैं लेके आऊंगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।